एवरीवन, इट्स थर्सडे एंड इट्स जे। जब मैं सीयूईटी का जो पिछले वीक मैंने असाइनमेंट अपलोड किया था उसका सोल्यूशन वीडियो लेके आती हूँ, तो मैं बोलती भी रहती हूँ पर साथ में स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ कि हम किस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सो हम असाइनमेंट 9 के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं गाइस। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस ऑल एल्स बीइंग इक्वल। सो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Then which of the following goods is likely to have inelastic demand? Inelastic मतलब प्राइस इंक्रीज भी हो जाए तो डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी। लग्जरी कार्स की ऑफ कोर्स होगी बिकॉज वो नेसेसिटी नहीं है। गाइस, इनइलास्टिक उनके केस में होता है कि कैंसर की मेडिसिन है, अगर किसी को है तो प्राइस बढ़ेगा भी, वो लेंगे। ठीक है, सो वो नेसेसिटी है। सॉल्ट है, प्राइस बढ़ेगा तो भी आपके खाने में डलेगा, आप लोगे। सो वो इनइलास्टिक होता है नेसेसिटी गुड्स का। ओ सॉल्ट ही है, सेकंड सॉल्ट ही है गाइस एग्जांपल, मतलब आंसर भी सॉल्ट ही है। मैं तो एग्जांपल दे रही थी बिना पढ़े स्क्रीन पे, बट या विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड? कौन सा नहीं करता? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट करता है, टाइम पीरियड करता है, कंज्यूमर इनकम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर साइड पर्सपेक्टिव है, ना कि कंज्यूमर साइड। सो डिमांड क्यों इम्पैक्ट करे? वो सप्लाई इम्पैक्ट करेगा। कॉस्ट सप्लाई इम्पैक्ट करेगा, सप्लाई की इलास्टिसिटी इम्पैक्ट करेगा, डिमांड की इलास्टिसिटी नहीं इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, सो आप क्वेश्चन द आंसर पढ़ना। If a product has elastic demand, what will happen to total revenue if price is decreased? Elastic मतलब कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी। सो इलास्टिक होने पे जो टोटल रेवेन्यू है वो कम होना चाहिए टेक्निकली, लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, अब आप ये देखो, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बेशक कम हो रही है, लेकिन टोटल रेवेन्यू अब क्या हो रहा है? यहाँ पे प्राइस इंक्रीज ऑप्शन है। क्यों है? बिकॉज फॉर अ प्रोडक्ट विद इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है तो डिक्रीज अगर प्राइस में होगा वो प्रोपोर्शनेटली से ज्यादा लार्जर क्वांटिटी चेंज में इन्फ्लुएंस होगा। राइट, सो दैट इज नो गाइस, नो नो नो। तो अगर डिक्रीज होगा तो उसका प्राइस डिक्रीज होने पे, अच्छा प्राइस डिक्रीज हुआ है, सॉरी सॉरी, प्राइस डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड मोर देन 1 इंक्रीज होगी तो रेवेन्यू बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आई एम सॉरी, माय बैड। ओके, या if the cross price elasticity of demand between two goods is positive, यानी अगर एक गुड जो है वो उसका प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, राइट? तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट से दोनों, क्योंकि एक का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड कम हो रही होगी तो दूसरे का डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट है। If the price elasticity of demand for a good is -2, how will 10% increase? Guys, this is simple. Uh, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. यार एक तो मेरा पेन क्यों रुक रहा है, देखना ही आया और स्क्रीन स्टक हो रही है बार बार। आज मेरे साथ ये बहुत हो रहा है। सो हमने क्या बोला है? इलास्टिसिटी है, क्या दिक्कत है? होल्ड ऑन, -2 है इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 10, 20% डिक्रीज, या ठीक है, समझ आ गया क्यों है? फॉर्मूले से। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? प्राइमरी टूल, प्राइमरी टूल सेंट्रल बैंक का। अब यहाँ पे ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ट्रेड पॉलिसी और फिस्कल, ये सब गवर्नमेंट का है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई का है। हमें सेंट्रल बैंक का पूछ रहा है वो। Which of the following strategy is most effective in reducing rural poverty? Rural poverty कैसे reduce होती है? आप expand कर दो माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज, छोटे छोटे फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्रीज करो, रूरल डेवलपमेंट बढ़ेगी। Which of the following is recorded in current account of BOP? Current account of BOP, capital inflow no, merchandise export yes, foreign direct investment no, external commercial borrowing no. Merchandise export, guys, the answer. Yeah, the answer is merchandise export. Final question of the day. If the marginal propensity to save is 0.25, what will be the multiplier? Okay, multiplier, I hope that you know multiplier is 1, investment multiplier is 1 upon MPS, yeah, 1 upon 1 minus MPC. We have direct MPS given, so 1 upon 0.25, which is nothing but 100 upon 25, which is 4. So multiplier investment कितना increase होगी? अगर marginal propensity to save 0.25 है लोगों की जो चेंज इन इनकम होता है उसका 25% वो सेव करते हैं हर बार। सो उससे इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कितनी बढ़ेगी? 4 टाइम्स बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर 100 रुपीज इनकम
पड़ी है तो उससे इन्वेस्टमेंट 400 टाइम्स बढ़ेगी। With that, we have come to an end of this video, and I really hope you found it useful. If yes, please communicate. I always say towards the end of my every video, communication is the key. So let me know, guys, how you find this video. Like, share, subscribe. नहीं अच्छी लगी, dislike. Do whatever you want to do. Feel like just show the engagement so that I know. अनसब्सक्राइब भी कर दो, मेरे को पता लग जाएगा अनसब्सक्राइब करे तो भी अच्छी नहीं लग रही होगी, दैट्स कंप्लीटली ऑलराइट, आई एम नॉट बीइंग रूड, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, प्लीज लेट मी नो थ्रू सम और द अदर वे so that I know what I need to give you. Okay, and a lot of guys have, like a lot of you have started communicating already through emails and other things. So I'm very, very grateful to that. With that, guys, remember I told you Oswal books पढ़ते रहो. Okay, yeah. I'm not promoting per se, but I'm just saying कि यार ये books बहुत helpful हैं, तो इनको पढ़ते रहो. मुझे तो बड़ी मदद कर रही है तुम लोग के assignments and सब create करने में. These are very good books. So guys, go and give them a check. I'll see you next time with another video. Till then, take care. फाइनल 10th असाइनमेंट आने वाली है, सीजन 1 एंड होने वाला है, सो गाइस पढ़ते रहो, देखते रहो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.